वेलकम टू कलाम एजुकेशनल एकेडमी। आपको यहाँ पर रेखा गणित की संपूर्ण भूमिका बताई जाएगी। यहाँ पर रेखा गणित से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी, बिंदु से शिखर तक पूरी जानकारी। सबसे पहले छोटी छोटी परिभाषाएं होंगी, परिभाषाओं के बाद में फिर कुछ आसान से साधारण जो बेसिक से स्ट्रक्चर होंगे, सूत्र होंगे, काइंड्स ऑफ ट्रायंगल होंगे, और रेक्टेंगल है, आयत जिसे कहते हैं, और स्क्वायर, वर्ग, और त्रिभुजों के प्रकार, वो सारी जानकारी इस एक ही वीडियो में आपको दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर है बिंदु। बिंदु उसके क्या, उसकी मेथोडोलॉजी होगी और उसका क्या परिभाषा होगी, उस टाइप से आपको सब बताएंगे। बिंदु एक ऐसा रेखा गणितीय चिन्ह जिसकी ना कोई लंबाई होगी और ना ही कोई चौड़ाई होगी, इसको हम बिंदु कहेंगे। और बिंदु का हमारे रेखा गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। और बिंदु, अगर रेखा गणित की शुरुआत की जाती है तो उसकी पहली परिभाषा आपको बताई जाएगी बिंदु। तो बिंदु का निर्देश ये होता है, चिन्ह ये होता है, ये बिंदु है। और एक ऐसा चिन्ह, एक ऐसा चिन्ह जिसकी ना कोई लंबाई होगी और ना कोई चौड़ाई, और ना कोई चौड़ाई, उसे बिंदु कहते हैं। जिसकी ना कोई लंबाई होगी ना कोई चौड़ाई होगी, बिंदु होगा। अब आप इसको देख सकते हैं, इसको अंदाजा लगा सकते हैं, ना इसकी लंबाई है ना चौड़ाई है, ये बिंदु है। अगली लाइन है कि रेखा। इसको यहाँ पर बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट, और रेखा को इंग्लिश में कहेंगे लाइन। एक ऐसी सीधी रेखा जिसकी, एक ऐसी सीधी रेखा जिसकी दोनों भुजाएं, जिसके क्या लिखेंगे, जिसके दोनों सिरे, जिसके दोनों सिरे अनंत तक बढ़ाए जा सके, अनंत तक बढ़ाए जा सके। ऐसी सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे अनंत तक बढ़ाए जा सके, ठीक, उसको रेखा कहते हैं, रेखा कहते हैं। एक ऐसी सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे अनंत तक बढ़ाए जा सके, उसको रेखा कहते हैं। अब इंग्लिश में लाइन। लाइन इज एन सिंपल लाइन। सिंपल मतलब कर्व्ड लाइन नहीं, एक ये सिंपल लाइन है, सीधी लाइन है, और ये कर्व्ड लाइन है। कर्व नहीं होनी चाहिए, सिंपल लाइन, बट उसके दोनों सिरे अनंत तक बढ़ा जाते हैं। तो इसमें हम यह भी कह सकते हैं कि रेखा के कोई लास्ट पॉइंट नहीं होता है। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, वो हो जाएगी लाइन। आप इसका जब इसका फिगर बनाएंगे लाइन का, ये बनेगा, और इसमें दोनों तरफ एरो लगाएंगे। ये एरो हमको ये निर्देश देंगे कि हमारी जो लाइन है उसमें एंड पॉइंट नहीं है, ये एंड पॉइंट नहीं है। ओके, अब इसी तरह का रेखाखंड मीन्स लाइन, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। तो क्या आएगा? हिंदी में हम पूरी परिभाषा लिखेंगे, इंग्लिश में सिर्फ बता देंगे। तो यहाँ पर जाएगा रेखा खंड, रेखा का एक भाग होता है, रेखा का एक भाग होता है अनंत तक बढ़ाए जाएंगे तो रेखा में, जैसे आप समझ लीजिए, रेखा में जब अनंत तक बढ़ाए जाएंगे तो उसकी कोई सीमाएं नहीं होगी, तो इसलिए लास्ट पॉइंट नहीं होगा। और रेखाखंड में क्या होगा? रेखाखंड जो है रेखा का एक भाग होता है, इसके दो अंत्य बिंदु होते हैं, लास्ट पॉइंट दो होते हैं, अंत्य बिंदु होते हैं, इसके दो अंत्य बिंदु होते हैं। अब रेखा ऐसे बनाएंगे, ये और ये, इसको नेम दे देंगे ए बी, इसके दो एंड पॉइंट हो गए। अब आती है किरण, रे। रे क्या है? व्हाट इज रे?
ray is a line where start at a point and go to infinite. Ray is a line start at a point and go to infinite. किरण एक ऐसी रेखा है जो एक बिंदु से, एक सोर्स से शुरू होगी और इन्फिनिट तक, अनंत तक जाएगी, उसको किरण कहते हैं। किरण एक ऐसी रेखा जो एक बिंदु से शुरू होती है, जो एक बिंदु से शुरू होती है। किरण क्या है? कैसी रेखा है जो एक बिंदु से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। अब क्या है? अब ये त्रिभुज के प्रकार मैं आपको बता दूंगा, बट यहाँ पर अभी स्पेस नहीं है। किरण, अब इसके में अगर फिगर बनाए तो मतलब अनंत तक जाएगी, एक बिंदु से स्टार्ट होगी। अब कोई भी रेखा या कोई भी किरण जहां से स्टार्ट होगी और जब स्टार्ट होगी वो तो लास्ट पॉइंट होगा ना, जो फर्स्ट पॉइंट होगा वही लास्ट पॉइंट होगा। तो इसका इसमें लिख देंगे, इसका एक अंत्य बिंदु होता है, अंत्य बिंदु होता है, एक लास्ट पॉइंट होता है। अब क्या होगा? ये यहां से स्टार्ट हुई रेस और यहां तक गई। अब ये अगर हम इसको ऐसे नाम दे दें तो ये हो जाएगी लाइन सेगमेंट, रेखाखंड हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर एरो एक साइड में लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा ये किरण, रे, ये किरण हो जाएगी। तीनों पॉइंट जब आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेखा, रेखाखंड और किरण में डिफरेंस क्या है। लाइन और लाइन सेगमेंट, लाइन जो है तो एक लाइन है, सीधी रेखा है, ठीक। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, रेखा का कोई लास्ट पॉइंट नहीं होता है। वो कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ तक जाएगी इसका कोई आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, कोई लास्ट पॉइंट है ही नहीं, कहाँ से पॉइंट गेट करेंगे। रेखाखंड क्या होता है? अगर किसी भी लाइन का कोई एक पार्ट ले लिया जाए, यहाँ से इतना कट कर लिया जाए तो हमको तो मिल जाएगा, लेकिन ये क्या, हमने इसको काटा, इसको खंडित किया तो इसका हो जाएगा, खंड किया तो ये हो जाएगा रेखाखंड। अगला है किरण। किरण क्या है? एक ऐसी रेखा जो एक बिंदु से शुरू होती है। अब यहां से सपोज दैट आपने कोई सोर्स, रे जो निकलती हैं वो किसी सोर्स ऑफ लाइट से ही निकलती हैं, किसी सोर्स ऑफ लाइट से निकलेंगी रे। अब यहां से निकलेंगी रे, ये कोई टार्च है, अब यहां से रे निकल रही, तो यहाँ पे स्टार्ट तो यहाँ से हो रही है और जाएगी कहाँ तक? रे का कोई लास्ट पॉइंट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर एरो लग जाता है। अब ये रे हो गई। इसलिए ऐसी रेखा जिसमें एक साइड में एरो हो या कोई एक सोर्स से निकले तो हो जाएगी किरण। ओके, अब अगला पार्ट आता है आयत, सॉरी त्रिभुज। अगला पार्ट है त्रिभुज, ट्रायंगल। त्रिभुज की परिभाषा सभी लोगों ने पढ़ी होगी। त्रिभुज मैं क्लियर कर लूं, दिख रहा है सब ठीक है। त्रिभुज की परिभाषा, तो त्रिभुज की परिभाषा बहुत ही आसान, तीन भुजाओं से बनी आकृति, मैं सिर्फ यहीं पे आकृति कहूंगा, बंद नहीं पढ़ूंगा अभी। तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आप देखिए ये तीन भुजाएं हैं, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है और एक भुजा है। ये तीन भुजाओं से बनी है, लेकिन इसको हम त्रिभुज नहीं कह सकते। अब ये तीन भुजाएं ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए और ये ले लीजिए, तीन भुजाएं हैं, लेकिन हम इसको त्रिभुज नहीं कह सकते। इसलिए ये जो बंद पॉइंट लिखा हुआ, जो मेन पॉइंट जो बंद है, वर्ड शब्द है बंद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीन भुजाओं से बनी आकृति हो लेकिन बंद होनी चाहिए, तभी वो त्रिभुज होगा। ये लाइन सेगमेंट यहाँ पर आएगा और ये लाइन सेगमेंट यहाँ तक होना चाहिए। तो क्या हो जाएगी परिभाषा? तीनों भुजाओं, सॉरी तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब त्रिभुज के प्रकार, तीन प्रकार के तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पर होते हैं। एक उसी में आ जाएगा। त्रिभुज को चार प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, बांटा गया है। ठीक, अभी आप देखेंगे त्रिभुज के प्रकार। अगली हेडिंग है त्रिभुज
अभी आपने यहाँ पे पढ़ लिया। अब हम आपको पढ़ाएंगे त्रिभुज के प्रकार, और उसके बाद आपको पढ़ाएंगे त्रिभुज का परिमाप, उसके बाद आयत और वर्ग। ओके, अभी आगे देखते हैं।